नाज़रीन, दिन बदलते देर नहीं लगती। अच्छे दिनों में मगरूर नहीं होना चाहिए और बुरे दिनों में मायूस नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हर पल जियो की हिट ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को भी देख लीजिए। बेबीबाजी ड्रामा में नसीर अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी आप अपने काम से काम रखें। आप क्यों दखलंदाजी करती हैं मेरी जिंदगी में? मैं जल्दी आऊं या देर से आऊं, ये मेरा घर है। मर्दों को बाहर 100 काम होते हैं। नसीर गुस्से से चला जाता है। बेबीबाजी की आंखें नम हो रही थी। कहती है, माँ हूं, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो सबसे पहले दुख मुझे ही होगा। मगर तुम क्या जानो माँ का प्यार और बाप की अहमियत। बाप हो मगर बाप की जिम्मेदारियों को नहीं समझा। अस्मा कहती है, अम्मी जाने भी दें। आपको पता है नसीर ऐसा ही है, जो कर रहे हैं करने दें। मैंने अपने लिए और शाहजेब के लिए उनसे तवक्कुआत रखनी छोड़ दी हैं। आप भी खामखा परेशान ना हुआ करें, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बेबीबाजी लंबी सांस लेती है। हाँ, एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती हो, वरना मेरा ख्याल रखने वाला तो चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे ठारस मिलती है। अस्मा कहती है, अम्मी आप मेरे होते हुए परेशान ना हो, बस मैं चाहती हूँ कि आप नसीर को उसके हाल पर छोड़ दें। बेबीबाजी कहती है, जब मैं तुम्हें दिन रात काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। नसीर को कब अकल आएगी? उसे अपने बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसकी कौन सी बड़ी फैमिली है? एक बच्चे की स्कूल की फीस तो है जिसे वो आसानी से अदा कर सकता है। इधर फरद कहती है, वासिफ अम्मी को गए कई दिन हो गए, उस दिन से तुमने चुप का रोजा रखा हुआ है। हमने अम्मी की बहुत खिदमत की है, जो हो सकता था वो किया उनके लिए। अब मैं सारी उम्र तो उनको अपने साथ नहीं रख सकती थी। और फिर अजरा भाभी के साथ भी तो यही तय हुआ था कि सब मिलकर अम्मी को एक एक महीना रखेंगे। अब नसीर भाई की बारी है, फिर वलीद अम्मी को 1 महीने के लिए लाहौर ले जाएगा और फिर इसी तरह जब महीना खत्म होगा तो वो अजरा भाभी के पास चली आएंगी। असल गलती तो अजरा भाभी की है, या तो वो शुरू से ही ना लेकर जाती। मैं तो कहती हूँ अम्मी को अपने साथ लेकर जाने में अजरा भाभी की जरूर कोई चाल हो गई। पता नहीं उन्होंने अपना कौन सा मकसद पूरा किया होगा। वासिफ कहता है, छोड़ो परे अजरा भाभी को। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है कि मैं अम्मी की खिदमत नहीं कर सका। मैं अपने आप को अच्छा बेटा साबित नहीं कर सका। क्या इसीलिए उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया था कि जब उनको जरूरत पड़े तो मैं उनको अपनी पीठ दिखा दूं? हम 4 भाई हैं। अम्मी अबू ने हमारी तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज अम्मी हम जवान भाइयों के होते हुए भटकती फिर रही हैं। फरहत कहती है, वासिफ तुम ये मुझे छुप छुपा कर क्यों ताने दे रहे हो? सीधी तरह कहो ना कि अम्मी को मैंने भेजा है। मैं अम्मी को नहीं रख सकी। जब से मेरी शादी हुई है मुझे एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। वासिफ कहता है, तुम्हें कौन सा सुकून चाहिए? अलग घर चाहिए था, अलग घर मिल गया। अम्मी को भेजना था, अम्मी को भेज दिया। सारा दिन घर में तुम सुकून ही तो करती हो। फरहत कहती है, वासिफ ये तुम्हारा क्या तरीका है मुझसे बात करने का? ऐसे बात करते हैं? तुमने घर के बंटवारे का सारा इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। वासिफ कहता है, क्यों ना लगाऊं? अजरा भाभी कोई आज से अलहदा होने की कोशिश नहीं कर रही थी, मगर अलहदा हुई नहीं थी। तुम दोनों की वजह से हम भाइयों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। फरहत गुस्से से उठकर चली जाती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये जली कटी बातें। जैसे ही नसीर आता है बेबीबाजी नसीर को बुलाती है, नसीर इधर आओ, तुम मुझे अपनी माँ समझते हो ना? नसीर कहते हैं, जी अम्मी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक ही बेटा है, बड़ा हो गया है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कल बड़ा होकर वो भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। तुम अस्मा से भी आराम से बात किया करो, वो तुम्हारी बीवी है, चुपचाप तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। मगर याद रखो, औरत की बर्दाश्त की एक हद होती है। जिस दिन उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया तो तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। नसीर कहता है, अम्मी आपकी बात खत्म हो गई, अब मैं जाऊं? बेबीबाजी कहती है, हाँ अब जाओ। अस्मा सहमी सहमी सी खड़ी थी। नसीर अस्मा को अपने कमरे में बुलाता है। अस्मा नसीर के कमरे में जाती है। क्या हुआ नसीर? नसीर कहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि अम्मी यहाँ आए। इतने दिन हो गए, बताओ वो यहाँ और कितने दिन रहेंगी?
अस्मा कहती है क्या हो गया नसीर, वो अम्मी है, उनका घर है, जब उनका दिल करेगा वो चली जाएंगी। बेगबाजी सब बातें सुन रही थी। अस्मा कमरे से बाहर निकलती है। अस्मा कहती है अम्मी आप? बेगबाजी कहती है हाँ मैंने सब सुन लिया है, मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं है अस्मा। अस्मा मुझे माफ कर दो। अस्मा कहती है अरे अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? दूसरी तरफ नसीर रक्षी के सिले हुए कपड़े लेकर जाता है। रक्षी कपड़ों को देखती है। नसीर कहता है कैसे सिले हैं? रक्षी कहती है फजूल, नाप भी ठीक से नहीं है, मेरे इतने महंगे जोड़ों का सत्यानाश कर दिया है। नसीर तुम्हारी बीवी ने। रक्षी रोने लगती है। देखिए ना अम्मी, नसीर की बीवी ने कितने खराब जोड़े सी कर दिए हैं, अगर नहीं सी सकती थी तो फिर इनको हाथ ही क्यों लगाया? रक्षी की माँ कपड़ों को देखती है। नसीर कहता है अच्छा रक्षी तुम रो मत, मैं तुम्हें बाजार से इनसे भी अच्छे कपड़े सिलवा दूंगा, हम शहर के सबसे अच्छे डिजाइनर को देंगे तुम्हारे कपड़े सिलने को, तुम ये कपड़े मुझे दो। रक्षी कहती है रहने दो ना नसीर, इतने महंगे कपड़े हैं, तुमने मुझे इतने दिल से लेकर दिए थे, इनको तुम्हारी मोहब्बत की निशानी समझकर रख लेती हूँ। नसीर जैसे ही घर जाता है अस्मा कहती है आपकी दोस्त की मंगेतर को कपड़े पसंद आ गए? नसीर कहता है खाक पसंद आ गए, तुमने उनकी ऐसी तैसी फेर दी, तुम मेरी बेइज्जती करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, एक काम कहा था वो भी ढंग से नहीं किया, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने उनको सूटों की कीमत अदा की है। अस्मा कहती है और वो सूट? नसीर कहता है भाड़ में गए वो सूट। नसीर गुस्से से घर से निकल जाता है। इधर रक्षी की माँ कहती है अरे रक्षी कितने शानदार सूट सीकर दिए हैं नसीर की बीवी ने, तुमने उनमें भी नुक्स निकाल दिया। रक्षी कहती है अम्मा तू भी ना समझ है, ये फिर ना समझ बनने का नाटक करती है, तुझे पता है नसीर को उस वक्त कितना गुस्सा आ रहा था, वो सारा गुस्सा नसीर ने जाकर अपनी बीवी पर उतारा होगा, और मुझे मुफ्त में और सूट भी मिल जाएंगे, तू खुद ही तो कहती है जितना लूट सकती है इस बोंगे को लूट ले। रक्षी की माँ कहती है मैं तो पहले ही समझ गई थी इसमें तेरी कोई चाल है, तू है बड़ी 420। रक्षी की माँ कहती है अम्मा तुझ पर गई हूं। रक्षी की माँ कहती है बिल्कुल सही कहा तूने, तू मेरा नाम रोशन करेगी। इधर बेईबाजी शहनाज को मिलने के लिए आती है। शहनाज बेईबाजी से नजरें चुरा रही थी। बेईबाजी कहती है मुझे समन नजर नहीं आ रही, कहीं गई है? शहनाज कहते हैं जी बाजी, वो बाजी समन का रिश्ता आया था, रिश्ता अच्छा था, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। बेईबाजी को एकदम झटका सा लगता है। बस बेईबाजी इतना कहती है कि अल्लाह समन के नसीब अच्छे करे। बेईबाजी और अस्मा घर चले जाते हैं। अस्मा को बार बार ख्याल आ रहा था शहनाज ने समन का रिश्ता कहीं और करके अच्छा नहीं किया, समन के लिए वलीद के रिश्ते से अच्छा रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अजरा को भी पता लग जाता है कि शहनाज ने समन का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। अजरा कहती है देख लो अस्मा, अम्मी को शहनाज पर कितना मान था, उसको अपनी बहन समझती थी और वो भी किस तरह से मिन मिन करती फिरती थी। जैसे ही बेईबाजी के दिन फिरे शहनाज ने भी आंखें फेर ली। और करो गैरों पर भरोसा, शहनाज को इतनी भी गैरत नहीं आई कि एक बार बेईबाजी से मशवरा कर लेती। कैसे शहनाज वलीद को सारा सारा दिन काम पर लगा कर रखती थी। मैं तो पहले ही शहनाज को समझ गई थी कि ये मतलब परस्त औरत है, अगर इसका मतलब निकल गया तो ये जा वो जा। ड्रामा बेईबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।